टेक ब्रेकिंग 1। टैरिफ लगाकर बुरा फंसे डोनाल्ड ट्रंप, पूरे अमेरिका में मचा हाहाकार, भारत को होने जा रहा बम्पर फायदा। बिग ब्रेकिंग 2। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारतीय नर्स पर जानलेवा हमला, आरोपी बोला भारतीय बुरे होते हैं, हेट क्राइम का केस दर्ज। बिग ब्रेकिंग 3। मोदी के रास्ते पर निकली मेलोनी, इटली की पीएम मेलोनी का बड़ा फैसला, जेलेंस्की को झटका, यूक्रेन में नहीं भेजेगी शांति सेना। बिग ब्रेकिंग 4। मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी को दिया बहुत बड़ा झटका, रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ जारी किया गया खतरनाक नोटिस। बिग ब्रेकिंग 5। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ाकर खदेड़ा, तोड़ाखम बॉर्डर पर पूरा कब्जा। बिग ब्रेकिंग 6। हंगरी ने लगाया वीटो, जेलेंस्की का खेल खत्म किया, यूरोपियन यूनियन ने रोक दी हथियारों की सप्लाई। बिग ब्रेकिंग 7। इस देश की संसद में भयानक धमाका, स्मोक ग्रेनेड से हमला, 2 सांसद गंभीर, विपक्ष का बवाल, देश में दहशत का माहौल। बिग ब्रेकिंग 8। भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान, कहा गलतफहमी दूर करनी है। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोज हमारी खबर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ाकर खदेड़ा, तोड़ाखम बॉर्डर पर पूरा कब्जा। तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि मौलाना मुनीर की फौज जंग छोड़कर भाग गई। तोड़ाखम बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया और भारी गोलीबारी के बीच पाक सेना की पूरी पोस्ट उड़ा दी। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान की सीमा चौकियों को लेकर विवाद खड़ा किया, जिसके बाद झड़पें शुरू हुईं। पहले हल्के हथियार चले, फिर भारी तोपों और ग्रेनेड से हमला हुआ। तालिबान ने बॉर्डर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान अब व्यापार ठप होने से बौखलाया हुआ है, लेकिन तालिबान का साफ संदेश है, अब कोई सौदेबाजी नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, हंगरी ने जेलेंस्की का खेल खत्म किया, यूरोपियन यूनियन ने रोक दी हथियारों की सप्लाई। डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदी के बाद अब यूरोपियन यूनियन से भी यूक्रेन को बड़ा झटका लग गया है। यूरोप यूक्रेन को 18,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा था, लेकिन हंगरी ने वीटो मारकर पूरा गेम पलट दिया। अब न अमेरिका हथियार देगा, न यूरोप रूस लगातार खार्किव और ओब्लास्ट पर हमले तेज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने भी रूस को 12,000 सैनिक भेजे हैं। जेलेंस्की अकेले पड़ चुके हैं, अब सवाल है कि वो इस युद्ध को कब तक खींच पाएंगे। नेक्स्ट खबर, रिलायंस पर सरकार का बड़ा वार, 25,000 करोड़ का नोटिस, गैस ब्लॉक से मुनाफे का मामला गरमाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सरकार का शिकंजा कस गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मुकेश अंबानी की कंपनी को 2 अरब 81 करोड़ डॉलर यानी 25,000 करोड़ डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। मामला ओएनजीसी के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के दोहन और बिक्री से जुड़े मुनाफे का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद यह नोटिस भेजा गया। इसके साथ ही रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड पर भी जुर्माना लगा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने बैटरी संयंत्र की समय सीमा में चूक के लिए रोजाना 50 करोड़ की पेनल्टी का फरमान सुना दिया है। रिलायंस पर सरकार की दोहरी मार से उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से भिड़ना पड़ा भारी, जेलेंस्की को हुआ अफसोस, यूक्रेन पर गिरी बड़ी गाज। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को ट्रंप से बहस करना महंगा पड़ गया। व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस के 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद पर रोक लगा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश तुरंत लागू हो गया है। पोलैंड तक पहुंच चुके हथियार भी रोके जाएंगे। जेलेंस्की ने कहा, हमने गलती की, अब वक्त आ गया है कि सब ठीक करें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसकी मांग ट्रंप प्रशासन ने की थी। लेकिन ट्रंप ने 2 टूक कहा, जेलेंस्की को अमेरिका का समर्थन है, इसलिए वे शांति नहीं चाहते। यूक्रेन पर संकट गहराया। नेक्स्ट खबर, कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो का गुस्सा फूटा, बोले ट्रंप का टैरिफ फैसला बेवकूफी भरा, अमेरिका चाहता है कनाडा को निगलना। कनाडा और अमेरिका की दोस्ती में दरार आ गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप के 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। ट्रूडो ने सीधा आरोप लगाया कि ट्रंप कनाडा की अर्थव्यवस्था तबाह करना चाहते हैं, ताकि इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सपना पूरा कर सके। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी देना शुरू किया है, उसके बाद से ही चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को जबरदस्त समर्थन मिलने लगी है।
कनाडा ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टैरिफ के खिलाफ केस लड़ने का ऐलान कर दिया है। ट्रूडो ने जवाबी हमला बोलते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है और चेतावनी दी कि जब तक ट्रंप अपना टैरिफ वापस नहीं लेंगे तब तक कनाडा भी झुकने वाला नहीं है। दो दोस्तों की यह टकराव अब वैश्विक आर्थिक युद्ध में बदलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन को लड़ाने के बजाय अमेरिका को खनिज दो, जेडी वेंस का बड़ा बयान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यूक्रेन को रूस से लड़ने के बजाय अमेरिका को दुर्लभ खनिज सौंपने चाहिए। उनका दावा, यह ब्रिटेन फ्रांस की मदद से ज्यादा सुरक्षित डील होगी। वेंस ने कहा, अमेरिका को यूक्रेन के खनिज मिले, यही असली सुरक्षा गारंटी। यूरोपीय नेताओं के यूक्रेन में शांति सेना भेजने के प्रस्ताव को बताया बेकार। बोले, 30 से 40 साल से युद्ध नहीं लड़ने वाले देश 20,000 सैनिक भेजकर क्या हासिल करेंगे। यूक्रेन को आर्थिक समझौते पर फोकस करना चाहिए, न कि बेकार की लड़ाई पर। नेक्स्ट खबर, फ्लोरिडा में भारतीय नर्स पर जानलेवा हमला। आरोपी बोला भारतीय बुरे होते हैं, हेड क्राइम का केस दर्ज। फ्लोरिडा के पाम्स वेस्ट साइड अस्पताल में 33 साल के स्टीफन स्कैंटलबरी ने 67 साल की भारतीय मूल की नर्स लीलम्मा लाल पर बेरहमी से हमला किया। नर्स का चेहरा और शरीर बुरी तरह टूट चुका है। गिरफ्तारी के वक्त हमलावर ने पुलिस से कहा, भारतीय बुरे होते हैं, मैंने एक भारतीय डॉक्टर को भी पीटा है। पुलिस ने उसे अर्धनग्न हालत में गिरफ्तार किया। आरोपी साइकियाट्रिक वार्ड में भर्ती था और उस पर हत्या की कोशिश व हेड क्राइम का केस दर्ज किया गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका युद्ध चाहता है तो चीन भी लड़ने के लिए तैयार, शी जिनपिंग की ट्रंप को सीधी धमकी। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वार अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। चीन ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह व्यापार युद्ध हो या सैन्य, तो चीन अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। जवाबी कार्रवाई में बीजिंग ने अमेरिकी सामानों पर 15% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस दायर कर दिया और 10 अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट ऐलान से दुनिया में खलबली मच गई है। अब हालात किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में मिलिट्री कंपाउंड पर खतरनाक हमला, धमाकों से दहला खैबर पख्तूनख्वा, आतंकियों की गोलीबारी जारी। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा आतंक के भयानक साये में कांप उठा है। मंगलवार को 2 आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कारों को मिलिट्री कंपाउंड में घुसाकर भीषण धमाका किया। पाकिस्तानी सेना ने अभी तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। हालांकि 6 आतंकवादियों और 15 नागरिकों के मारे जाने की खबरें हैं। हमले के बाद आतंकियों ने कंपाउंड में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की सेना अब भी इलाके को घेरकर बाकी हमलावरों की तलाश में जुटी है। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर गुट ने ली है। पाकिस्तान में खूनी खेल जारी है, सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। नेक्स्ट खबर, भारत 3 तरफ से तुर्की के घातक ड्रोन से घिरा, पाकिस्तान बांग्लादेश की चालबाजी से बड़ी टेंशन। बांग्लादेश ने भारत की सीमा के पास तुर्की के बायरकटार TB2 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। यह वही ड्रोन है जो पहले से ही पाकिस्तान और मालदीव के पास ऑपरेशन में है, यानी भारत दक्षिण, पश्चिम और पूरब तीनों दिशाओं से इस ड्रोन से घिर चुका है। बांग्लादेश के ड्रोन सीधे भारतीय सीमा की जासूसी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये टोही उड़ानें 20 घंटे से भी ज्यादा चल रही हैं। पाकिस्तान से सैन्य संबंध मजबूत कर चुका बांग्लादेश अब भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बन रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि भारत के आसपास आतंक फैलाने वाले देश अब नई चालें चल रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां इन गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट खबर, इटली की पीएम मेलोनी का बड़ा फैसला, जेलेंस्की को झटका, यूक्रेन में नहीं भेजेगी शांति सेना। पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चलते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने से इनकार कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन जहां यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं इटली ने साफ कर दिया कि वह इस जंग में नहीं कूदेगा। मेलोनी को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक माना जाता है और उन्होंने पहले भी यूक्रेन मसले पर ट्रंप से वैश्विक बैठक की मांग की थी। जेलेंस्की को अब रूस से शांति की गारंटी चाहिए, लेकिन अमेरिका अभी चुप है। नेक्स्ट खबर, सर्बिया की संसद में धमाका, स्मोक ग्रेनेड से हमला, 2 सांसद गंभीर, विपक्ष का बवाल, देश में दहशत का माहौल। सर्बिया की संसद मंगलवार को जंग का मैदान बन गई जब विपक्षी सांसदों ने स्मोक ग्रेनेड फेंककर सदन में अफरातफरी मचा दी। धुएं से घिरे संसद में भगदड़ मच गई, 2 सांसद घायल हो गए।
जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सत्ता पक्ष के एजेंडे से नाराज विपक्षी सांसद कुर्सी छोड़कर स्पीकर की ओर दौड़ पड़े। ग्रेनेड फेंकते ही संसद में अराजकता फैल गई। प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक के इस्तीफे पर चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही संसद युद्ध का अखाड़ा बन गई। ये बवाल उस घटना से उपजा जब नोवी सैड शहर के रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोग मारे गए थे। 4 महीने से सर्बिया में प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी जनता का गुस्सा शांत नहीं कर पाया। अब संसद में हुआ ये हमला सरकार के लिए नई चुनौती बन चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन की नई चाल, यूरोप में अमेरिका की पकड़ कमजोर करने की कोशिश। अमेरिका और यूरोप के बीच गहराते मतभेदों के बीच चीन अब यूरोपीय संघ के साथ मजबूत साझेदारी की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद चीन इस मौके को भुनाना चाहता है। शी जिनपिंग की रणनीति साफ है। अमेरिका और यूरोप के व्यापारिक विवादों का फायदा उठाकर चीन अपने इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के बाजार को बढ़ाना चाहता है। चीन का सरकारी मीडिया ट्रंप जेलेंस्की विवाद को जमकर प्रचारित कर रहा है ताकि यूरोप को अमेरिका से अलग करने की कोशिश को बल मिले। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को मेक्सिको की टक्कर, राष्ट्रपति शीनबाम का बड़ा ऐलान। अमेरिका के 25% टैरिफ का करारा जवाब देने के लिए मेक्सिको ने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी कर लगाने की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने ऐलान किया कि रविवार को उन उत्पादों की लिस्ट जारी होगी जिन पर टैरिफ लगेगा। कनाडा पहले ही अमेरिका के $100 अरब के उत्पादों पर शुल्क लगाने का ऐलान कर चुका है। अब मेक्सिको भी उसी राह पर है। शीनबाम ने अमेरिकी आरोपों को अपमानजनक बताया। कहा, टैरिफ वॉर का असली गुनहगार अमेरिका खुद है। अब अमेरिका के सहयोगी ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने रेशम बुनाई की 3000 साल पुरानी तकनीक से बना डाला स्टील्थ फाइटर का कवच। अमेरिका के F-22 और F-35 के पसीने छूटे। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों की स्टील्थ कोटिंग को मजबूत करने के लिए हान राजवंश की प्राचीन रेशम बुनाई तकनीक को फिर से जिंदा कर दिया है। अमेरिका जहां अपने F-22 और F-35 की कोटिंग को बचाने के लिए हर उड़ान पर लाखों डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं चीन ने अपनी नई तकनीक से स्टील्थ विमान को दुश्मन के रडार से पूरी तरह गायब कर दिया। चीन के वैज्ञानिकों ने रेशम जैक्वार्ड बुनाई से ऐसा विशेष मटेरियल तैयार किया है जो 90% तक रडार सिग्नल को अवशोषित करता है। अब अमेरिका की चिंता बढ़ गई है क्योंकि चीन के स्टील्थ जेट और भी खतरनाक हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाकर पछता रहे हैं। अमेरिकी सर्वे में बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका के लोगों को रास नहीं आ रहे। CBS के सर्वे में खुलासा हुआ कि 40% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप गलत कर रहे हैं। महंगाई, टैक्स में छूट और अर्थव्यवस्था को सुधारने की जगह ट्रंप बॉर्डर विवाद और सैन्य सप्लाई रोकने में लगे हैं। 73% लोग मानते हैं कि मेक्सिको बॉर्डर को तूल देना बेकार है। ट्रंप की विदेश नीति को 42% अमेरिकी खतरनाक मानते हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ट्रंप अमेरिका को सही दिशा में ले जा रहे हैं या सिर्फ अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान। कहा, गलतफहमी दूर करनी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं, बस कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह बयान आया है। यूनुस ने कहा कि भारत के साथ संवाद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें बदल पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। हमारे रिश्ते बहुत करीब हैं और हमारी आपसी निर्भरता बहुत अधिक है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सोने के खेल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर, रूस पीछे नहीं, अमेरिका और चीन को झटका। IDR ने साल 2023 के सोना उत्पादक देशों की रिपोर्ट दी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में सबसे ज्यादा सोना अपनी खदानों से निकाला है। सोने की जंग में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। साल 2023 में 12,000 टन सोना निकालकर उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस 11,100 टन के साथ पीछे जरूर है, लेकिन यूरोप में उसका दबदबा कायम है। अमेरिका और चीन की हालत कमजोर दिख रही है। दोनों ने 3,000 टन ही सोना निकाला, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी इस लिस्ट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खान से 2,600 टन निकला सोना, जो इसे सबसे बड़े भंडारों में शुमार करता है। दुनिया में सोने का खेल तेज हो चुका है।
और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्थाओं की ताकत पर पड़ने वाला है। नेक्स्ट खबर, इजरायली संसद में हंगामा, नेतन्याहू के भाषण के बीच गैलरी में घुसी भीड़, झड़प में एक बेहोश, 3 अस्पताल में भर्ती। इजरायल की संसद नेसेट में जबरदस्त बवाल मच गया जब नेतन्याहू के भाषण के दौरान गैलरी में घुसने की कोशिश कर रहे 7 अक्टूबर आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों को सुरक्षा बलों ने रोक दिया। सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से झड़प तेज हो गई। गार्ड्स और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हुई, जिससे एक व्यक्ति बेहोश हो गया और 3 को अस्पताल ले जाना पड़ा। संसद के अंदर मचे इस बवाल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इजरायली जनता में गुस्सा उबाल पर है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का टैरिफ वॉर शुरू, चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगा भारी कर। ट्रेड वॉर के नए दौर में दुनिया अर्थशास्त्री इसे आर्थिक आत्मघात मान रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। चीन को इस टैरिफ से 3 गुना ज्यादा नुकसान होगा। अब यह युद्ध सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अंडों की कीमतों ने मचाया हाहाकार, लोग किराए पर ले रहे मुर्गियां। अमेरिका में अंडों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग अब घर गाड़ी छोड़ मुर्गियां किराए पर ले रहे हैं। न्यू हैम्पशायर में रेंट द चिकन नाम की अनोखी सेवा शुरू की गई है, जहां लोग 6 महीने के लिए 2 मुर्गियां किराए पर ले सकते हैं। यह सेवा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि लोग मुर्गियां लौटाने से इनकार कर रहे हैं। बर्ड फ्लू, महंगा चारा और सप्लाई चेन संकट ने अमेरिका में अंडों को लग्जरी बना दिया है। अब लोग किराए की मुर्गियों से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल पर हमले के दौरान ईरान में तैनात थे रूसी मिसाइल एक्सपर्ट, बड़ा खुलासा। रूस और ईरान के बीच सैन्य गठजोड़ अब खुलेआम सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इजराइल पर हमला हो रहा था, उसी दौरान ईरान में रूसी मिसाइल विशेषज्ञ मौजूद थे। रॉयटर्स की जांच में पता चला है कि अप्रैल और सितंबर में 7 रूसी मिसाइल एक्सपर्ट मास्को से तेहरान पहुंचे थे, ईरानी मिसाइल बेस और अंडरग्राउंड फैसिलिटी का दौरा कर रहे। इन विशेषज्ञों की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रूस सीधे ईरान की मिसाइल ताकत बढ़ा रहा है? अब पश्चिमी देश इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत नेपाल रिश्तों में नया अध्याय। नेपाल के डांग जिले में भारत का बड़ा कदम, राप्ती नेत्र अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के लिए 2.7 करोड़ रुपए की सहायता दी। भारत नेपाल विकास सहयोग में नया आयाम जुड़ा। नेक्स्ट, प्रकृति पर निर्भर दुनिया की अर्थव्यवस्था, शोध में बड़ा खुलासा। दुनिया का आधे से ज्यादा जीडीपी प्रकृति पर निर्भर। 5000 से ज्यादा जंगली प्रजातियां अरबों लोगों की जरूरतें पूरी कर रही हैं। प्रकृति के बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त। नेक्स्ट, हैदराबाद में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या। 6 महीने पहले गोवा में हुई थी शादी। मां का आरोप, दहेज के लिए पति कर रहा था प्रताड़ित। पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासे की उम्मीद। नेक्स्ट, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। पहली बार बड़े भाई की भूमिका में होगी भारतीय जनता पार्टी। जनता दल यूनाइटेड को 100 से कम सीटों पर करना होगा संतोष। बिहार में सत्ता समीकरण पूरी तरह बदलने के संकेत। नेक्स्ट, पुणे रेप केस में नया मोड़, पीड़िता के वकील का बड़ा बयान, झूठ फैलाया जा रहा कि सब कुछ सहमति से हुआ। दुष्कर्म मामले में साजिश के एंगल की जांच तेज। नेक्स्ट, हिंद महासागर पर मंडराया बड़ा खतरा। 1980 के बाद समुद्र में 2 गुना बढ़ा नाइट्रोजन प्रदूषण, जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा। वैज्ञानिकों ने चेताया अगर स्थिति नहीं संभली तो पर्यावरणीय तबाही तय। नेक्स्ट, एमपी में तापमान में भारी गिरावट, 4 डिग्री गिरा तापमान। राजस्थान में भी बढ़ी ठंड, हिमाचल में 4 दिन धूप के आसार। वहीं महाराष्ट्र का सोलापुर इस समय देश का सबसे गर्म शहर। मौसम में अचानक बदलाव से लोग हैरान। नेक्स्ट, भारत बेल्जियम रक्षा सौदे पर बड़ा मंथन, प्रधानमंत्री राजकुमारी और शीर्ष मंत्रियों के बीच हाई लेवल बैठक। रणनीतिक रक्षा सहयोग को लेकर गहरी बातचीत, भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की तैयारी। नेक्स्ट, क्रिकेट इतिहास में भारत ने रचा नया कीर्तिमान। आईसीसी सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम बनी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए भारत ने फिर से दिखाया अपना जलवा। नेक्स्ट, तेलंगाना टनल हादसे में रेस्क्यू जारी, क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट को फिर से किया गया चालू। हर घंटे 800 टन मलबा बाहर निकाला जा रहा। 8 मजदूरों की जिंदगी बचाने का यह 11वां दिन। नेक्स्ट, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, कितने दागी नेताओं को मिली राहत। कोर्ट ने पूछा, चुनाव लड़ने से बैन हटाने या कम करने की क्या है स्थिति?
चुनाव आयोग को 2 हफ्ते की मोहलत। नेक्स्ट, रेलवे परीक्षा पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। मुख्य लोको पायलट की परीक्षा में धांधली के आरोप में रेलवे के 27 अधिकारी गिरफ्तार। 1.17 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। नेक्स्ट, किसानों का चंडीगढ़ कूच आज, पंजाब बॉर्डर सील। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तैनात किए 1200 जवान। 18 एंट्री पॉइंट ब्लॉक। कई किसान नेता हिरासत में, कुछ नजरबंद। किसान बोले, हम टकराव नहीं चाहते, हमें बदनाम करने की साजिश। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री का बड़ा दावा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से जुड़े तार। सरकार इंटरपोल की मदद से जांच पर कर रही विचार। सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट, भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत। 3 देशों पर ऊंचा टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारतीय निर्यात की संभावनाएं बढ़ी। बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए सुनहरा मौका। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान। कहा, बार और बेंच न्याय की खोज के 2 पहलू, हर मामले में सच्चाई तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य। देश भर के वकीलों के लिए बड़ा संदेश। नेक्स्ट, दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी और लगातार बारिश से ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। राजधानी में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नेक्स्ट, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मारी एंट्री। ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। 5वीं बार ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत। दुबई में होगा महामुकाबला। नेक्स्ट, रोहित शर्मा का बड़ा कारनामा। सभी आईसीसी फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। इतिहास रच दिया हिटमैन ने। नेक्स्ट, केरल हाई कोर्ट ने रैगिंग पर कड़ा रुख अपनाया। इसे सामाजिक बुराई बताते हुए गठित की विशेष पीठ। याचिका में कहा गया, अब वक्त आ गया है इस अपराध को जड़ से खत्म करने का। नेक्स्ट, हार्दिक पांड्या का तूफान। लगाया 106 मीटर का छक्का। विराट का भांगड़ा। श्रेयस अय्यर की डायरेक्ट हिट से कैरी रन आउट। टीम इंडिया ने जश्न के साथ ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी संसद में जबरदस्त भाषण। बोले, हमने 43 दिन में वो कर दिखाया जो बाइडेन 4 साल में नहीं कर सके। बाइडेन को बताया अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति। से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। ट्रंप ने झटका दिया, यूरोप ने थामा यूक्रेन का हाथ। युद्ध अब नए मोड़ पर। अमेरिका ने जैसे ही यूक्रेन की सैन्य सहायता रोकी, यूरोप ने फौरन दांव खेल दिया। यूरोपीय संघ ने 800 अरब यूरो के मेगा डिफेंस प्लान का ऐलान कर दिया। अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को नई ताकत मिलेगी। यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को आपातकालीन बैठक करने जा रहे हैं, जहां इस प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। यूरोप अब अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बिना खुद को मजबूत करना चाहता है। युद्ध नया मोड़ ले चुका है और ट्रंप के फैसले ने इसे और ज्यादा जटिल बना दिया है। आगे क्या होगा, दुनिया इसी पर नजरें गड़ाए बैठी है। नेक्स्ट खबर, भारत जापान के युद्ध अभ्यास से कांपा चीन। धर्म गार्जियन की धककती तस्वीरें आई सामने। भारत और जापान की सेनाओं ने धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास में ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि चीन के होश उड़ गए। जापान के फूजी ट्रेनिंग एरिया में चल रहे इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह 9 मार्च तक चलेगा और इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत बहुराष्ट्रीय मिशनों की तैयारी भी होगी। भारत और जापान के सैनिक मिलकर शहरी युद्ध रणनीतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है। यह अभ्यास भारत जापान रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा और एशिया में नई सैन्य ताकत का इशारा देगा। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में ड्रैगन की नई साजिश। 1962 में जिस जमीन पर किया कब्जा, अब वहां बसाई नई बस्ती। पेंगोंग झील के पास चीन ने स्थायी बस्ती खड़ी कर दी। LAC से 7 किलोमीटर भीतर चीन ने सौर पैनल, ट्रांसफार्मर, लैंप पोस्ट और कम्युनिकेशन टावर तक लगा दिए। यहीं पर भारतीय सेना और चीनी सेना की भिड़ंत हो चुकी है। सेना का कहना है कि यह समझौते का उल्लंघन नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन अपने सैनिकों की मौजूदगी पक्की कर रहा है। चुशुल से 30 किलोमीटर पूर्व यह इलाका आने वाले संघर्ष का नया युद्ध क्षेत्र बन सकता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन पहुंचे जयशंकर। पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात। यूक्रेन संकट और व्यापार समझौते पर हुई बड़ी बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की, जहां भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, आर्थिक सहयोग और यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। जयशंकर ने ब्रिटेन की गृह मंत्री से भी मुलाकात की और आतंकवाद, तस्करी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।
इस दौरे के दौरान बेलफास्ट और मैनचेस्टर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा हुई, जिससे भारतीय समुदाय और व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट खबर। जब अमेरिका रूस के रिश्ते में नफरत नहीं थी, तब क्या था इतिहास। आज ट्रंप रूस के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं, जेलेंस्की को तानाशाह बता रहे हैं और पुतिन पर नरमी दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका रूस के रिश्ते हमेशा ऐसे नहीं थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के दशक में दोनों देशों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। परमाणु हथियार घटाने से लेकर व्यापार समझौतों तक कई पहल हुई। लेकिन 1999 में नाटो विस्तार और पुतिन के सत्ता में आने के साथ रिश्ते ठंडे पड़ने लगे। अब ट्रंप फिर से रिश्तों को नया मोड़ देना चाहते हैं, जिससे यूरोप में बेचैनी बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर। गाजा पर अरब देशों का बड़ा फैसला। मिस्र की योजना को समर्थन, ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। युद्ध विराम पर सस्पेंस। काहिरा में अरब देशों का हाई लेवल शिखर सम्मेलन हुआ, जहां मिस्र की युद्धोत्तर योजना को पूरी तरह से समर्थन मिला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के विवादित प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ट्रंप ने गाजा के 2 मिलियन फलस्तीनियों को जबरन दूसरे देशों में बसाने और इस जगह को मिडिल ईस्ट का टूरिज्म हब बनाने की बात कही थी, जिसे अरब नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हुए। मिस्र की योजना के तहत गाजा का पुनर्निर्माण होगा, वहां अस्थायी आवास बनाए जाएंगे और एक नया वाणिज्यिक बंदरगाह और एयरपोर्ट तैयार होगा। योजना के तहत 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से 2030 तक गाजा को फिर से बसाने की योजना बनाई गई है। लेकिन इसराइल और अमेरिका इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, यह अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं इसराइल ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और गाजा में खाद्य दवा आपूर्ति रोक दी, जिससे युद्ध फिर से भड़कने का खतरा बढ़ गया है। हमास ने भी साफ कर दिया है कि वह हथियार नहीं डालेगा। अब हालात विस्फोटक मोड पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट खबर। चांद पर नया मेहमान। विक्रम लैंडर को मिलने जा रहा पड़ोसी। 6 मार्च को होगी ऐतिहासिक लैंडिंग। इसरो के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास अब अमेरिका का एथेना लैंडर उतरने जा रहा है। 6 मार्च को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के इस मिशन की ऐतिहासिक लैंडिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने वाला यह लैंडर जल बर्फ की तलाश करेगा और भविष्य के मानव मिशनों के लिए रास्ता तैयार करेगा। नासा के आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। यह लैंडर ड्रोन और रोवर्स से लैस है, जो चंद्र सतह पर नई खोज करेगा। अब चांद के इस रहस्यमयी क्षेत्र में भारत और अमेरिका की मौजूदगी वैज्ञानिक दुनिया में नई हलचल मचाने वाली है। नेक्स्ट खबर। रिवर्स किसिंजर। ट्रंप की पुतिन पर नरमी के पीछे छिपी सबसे बड़ी चाल। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई रणनीति की ओर इशारा कर रही है। इसे रिवर्स किसिंजर कहा जा रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन को किनारे कर पुतिन से नजदीकी बढ़ा ली है, जिसका असली टारगेट चीन हो सकता है। हेनरी किसिंजर की रणनीति यही कहती थी कि रूस को साथ मिलाकर चीन को अलग थलग करो। ट्रंप ठीक वही कर रहे हैं। पुतिन को शक्तिशाली नेता बताने वाले ट्रंप की ये नीति अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी या वैश्विक शक्ति संतुलन बिगाड़ देगी, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप और पुतिन की गुप्त डील। यूक्रेन संग जंग खत्म करवाने की तैयारी। ईरान पर भी बनेगी नई चाल। ट्रंप और पुतिन के बीच संभावित समझौते की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर नरमी दिखाए और बदले में अमेरिका ईरान विवाद को हल करने में रूस की मदद ले सकता है। फरवरी में दोनों नेताओं की गुप्त बातचीत हुई, जिसमें शांति वार्ता और प्रतिबंधों में ढील की चर्चा हुई। अगर यह डील सफल होती है तो वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है और ट्रंप के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ प्लान से मचेगा कोहराम। अमेरिकियों पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ, बेरोजगारी की सुनामी का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान ने अमेरिका में आर्थिक भूचाल ला दिया है। कनाडा और मेक्सिको से आयात होने वाले ऑटोमोटिव, सब्जियां, फल और जूस महंगे होंगे। महंगाई बढ़ेगी, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। ग्रोसरी से लेकर ऑटो सेक्टर तक सब कुछ महंगा होने वाला है। शेयर बाजार भी धड़ाम। S&P 500 और डू जोन्स औंधे मुंह गिरे। चीन, मेक्सिको और कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगाकर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि यह नीति अमेरिकी जनता के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की की सेना में मचा हाहाकार। रूसी कहर और ट्रंप की धमकी से सैनिकों ने हथियार डालने शुरू किए।
यूक्रेन के सीमा रक्षक अब रूसी सेना के सामने टिकने से इनकार कर रहे हैं। रूसी हमले के आगे यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत टूट रही है। कुर्स्क क्षेत्र में रेडियो कम्युनिकेशन ठप, निर्देश बेकार, मौत का डर जवानों की आंखों में दिखने लगा है। रूसी सेना अब तक इस इलाके के 64% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। ट्रंप ने यूक्रेन को सपोर्ट से हाथ खींच लिया। पुतिन का हमला और तेज हो गया। यूक्रेनी सेना के लिए यह जंग अब बचे रहने की लड़ाई बन गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।